ओमेगा 3 से भरपूर सर्दियों में खाने वाले ये लड्डू ज़रूर से खाएं। ये ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं। आप फ़ोटो देख के तो समझ गए होंगे ये किस चीज़ के लड्डू हैं। जी हाँ, ये हैं ओमेगा 3 से भरपूर। जिनके गठिया हो, यूरिक एसिड हो, उनको ये लड्डू सर्दियों में ज़रूर से खाना चाहिए। वैसे ये लड्डू सभी को खाने चाहिए। ये लड्डू हैं अलसी के लड्डू। हमारे यहाँ यूपी में अलसी के लड्डू और बिजरी के लड्डू बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। ये अलसी और बिजरी के जो लड्डू हैं ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इनको सभी को देना चाहिए, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को सबको खिलाना चाहिए। ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इनमें बहुत गुण हैं। तो चलिए इनको कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताते हैं। ये है अलसी, जिसको हमारे यहाँ बिजरी भी कहते हैं। तो ये अलसी बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाती है। जहाँ मसाले वगैरह, सब्जी मसाले वगैरह, खाने पीने के सामान मिलते हैं वहाँ आराम से मिल जाते हैं। तो ये जो लोग खेत से या गाँव वाँव से लेते हैं तो उसमें तो बहुत कूड़ा रहता है, लेकिन आजकल बहुत ही आसानी से पैकेटों में मिल जाती है। वो बहुत साफ़ सुथरी होती है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती। जब भी बाज़ार से आए तो इसको ज़रूर से बिन साफ़ कर लीजिएगा। और फिर ये देखिए, मैंने जो ये कप है ये आधा ये किलो है पूरी, और ये कप के नाप से 3 कप और थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 3.25 कप पूरी है। तो ये मैंने आधा किलो और है, मैंने पूरी 1 किलो मंगाई थी, आधा किलो बचा के रख लिए। आधा किलो के लड्डू बनाएंगे, उसी का पूरा मेज़रमेंट आपको बताएंगे। बिल्कुल सही मेज़रमेंट आपको बताएंगे। बहुत ही आपके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। इन लड्डू को आप ये अलसी को आप यदि धोएं मत, इसको बिल्कुल भी धोना नहीं चाहिए। इसको आप साफ कपड़े से खस के रगड़ के पोंछ लीजिए, और बस इतना करना है आपको। अब एक गैस पे भारी तले की कढ़ाई चढ़ाएं और उसमें थोड़ी थोड़ी करके अलसी डालकर भून लीजिए। मतलब इतना है कि 3-4 मुट्ठी भर भर के डाल लीजिए, और इतना इतना करके थोड़ा थोड़ा करके इसको भूनना है। तो गैस को बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी है, मीडियम रखनी है। ये देखिए अलसी में का कलर बदल गया है, लेकिन अभी धीमी आंच ये पटपटा रही है। इस तरह से इनको फट जाना चाहिए, काफ़ी फूल जाते हैं बिल्कुल एकदम। वैसे जो अलसी है चिपटी चिपटी रहती है, और जब ये भुनती है थोड़ी सी ये फूल जाती है। और ये देखिए आपको दिख रहे हैं थोड़े थोड़े से फट गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से ये हुई नहीं। इसको अच्छे से कलहार लेना है। करीब इतनी अलसी करीब 10 मिनट तो लगता है कलहारने में। यदि बहुत तेज़ आंच में आप कलहारेंगी तो जल जाएगी और बहुत अखराने जैसी अम्ल का स्वाद आएगा। इसलिए मीडियम आंच पर ही भूनिएगा। और जब अच्छे से पटपटाने लगे, फट जाए, फूली फूली दिखे, हाथ से मिस के देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ से मिस रही है, लेकिन इसको अभी हम 1-2 मिनट और पकाएंगे। कोई अलसी हुई है, कोई अलसी नहीं हुई है, क्योंकि ऊपर नीचे का चलाने के ऊपर भी रहता है। बराबर से चलाती रहिए। ये अलसी भुन गई है, मैंने इसको एक अलग बर्तन पर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं पहले की अलसी है, अब की अलसी में कितना अंतर है, और कलर चेंज हो गया। अब मैं दोबारा से अब अलसी को डाल रही हूँ, और इसी तरह 3-4 मुट्ठी आप डाल लीजिए, और इसको अच्छे से फिर उसी तरीके से भून लीजिए। बस आप समझ लीजिए एक बड़ा कटोरा भर के डालिए, जिससे दाल वाल खाते हैं उतनी बस आप डालिए। और ये देखिए अलसी भुनी हुई और बिना भुनी में कितना फ़र्क है, आप देख सकते हैं। तो भुनी हुई आपको फूली फूली दिखा रही, बिना भुनी बिल्कुल चिपटी चिपटी दिखाई दे रही है। तो चलिए मेरी अलसी भी सब भुन गई है। तो अब हम थोड़ी सी मेवा निकाल लेते हैं। ये मैंने एक कटोरी गोंद निकाल ली, बहुत छोटी छोटी वाली गोंद है। और ये मूंगफली है और गरी है, थोड़े से मेरे पास बादाम थे वो डाल लिए। और ज़्यादा आप बादाम डालना डाल लीजिए, मेरे पास इतने ही बचे हुए थे तो मैंने इतने ही डाले हैं। तो आप इसकी जगह अपनी मनपसंद मेवा भी डाल सकते हैं। काजू है, छुआरा है, जो भी जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, आप मेवा कितनी डालते हैं कितनी नहीं डालते। तो अब ये भुनी हुई अलसी को हम मिक्सर जार में डालते हैं, और मिक्सर जार में डालकर इसको हमें पीस लेना है। तो चलिए हम मिक्सर जार में डाल दिया, अब हम इसको पीस लेते हैं। और ये देखिए मेरी पिस के तैयार हो गई है। मैंने बहुत महीन नहीं किया है, आप चाहें तो महीन कर सकते हैं। मैंने इसको दरदरा पीसा है, और क्योंकि बहुत महीन पीसो ना तो सारा तेल छोड़ देता है।
तो इसलिए मैंने इसको दरदरा पीसा है। तो ये सारा अलसी पिस गया है। अब चलिए हम मेवा को भून लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाई। सबसे पहले सूखी गोंद भून लेते हैं, जिससे ये अच्छे से फूल जाती। इसको बाद में तलेंगे। अब इसके बाद गरी मैंने भून ली। गरी को अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गरी जिस चीज़ में भी डालें अच्छे से लाल कर लें तब डालिएगा, क्योंकि गरी से चीज़ बहुत जल्दी महक जाती है। देखिए मैंने कितनी लाल कर ली थी। अब मैंने इसमें 2-3 चम्मच करीब देसी घी डाल दिया। अब मैं बादाम इसमें भूनूंगी। बादाम को धीमी आंच में ही भूनिएगा, नहीं तो ऊपर से जल जाएंगे, लेकिन अंदर से अच्छे से नहीं भूनेंगे। तो आप कच्चे भी बादाम डाल सकते हैं, बादाम जल्दी नहीं ख़राब होते, लेकिन ये तल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच में बरसात आ जाती है तो ख़राब होने का डर रहता है। तो ये मैंने देखिए अब मूंगफली के दाने भी भून लीजिए, इनको भी थोड़ा सा गुलाबी हो जाए तब इसको निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों मेवा अपने मन पसंद की डाल सकती है, मैं बार बार बता रही हूँ। और ये जो लड्डू होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। अब ये देखिए मैंने गोंद को भुना था खाली कढ़ाई में, उसको अब हम तल लेते हैं। इस तरह तलना बहुत ज़रूरी है, और पहले भूनना भी बहुत ज़रूरी, ऐसे गोंद चिपचिपी नहीं रहती है। तो उसी घी पर मैंने देखिए जो आटा था 1.25 कप मैंने आटा लिया है, उसको भून लेते हैं। 1 कप से बिल्कुल ज़रा सा ज़्यादा था, और 1.25 कप भी नहीं था पूरा। तो आटा आप कम ज़्यादा अपने अनुसार ले सकते हैं। बहुत से लोग आटा दुगना डालते हैं, मतलब जितनी अलसी है उतना भी डाल देते हैं, और उससे दुगना भी डाल देते हैं। अलसी नाम मात्र की रह जाती है, इसलिए मैंने आटा बहुत कम लिया है, जिससे अलसी हम दर्द वगैरह के लिए बना रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए बना रहे हैं, इसलिए आटा कम ही लें, ज़्यादा अच्छा है। अब ये मेवा है जो, तो उसको हम मिक्सी में डाल के दरदरा लेते हैं। कभी कभी मिक्सी डालने में से फिर जाता है, लेकिन मेरे को जल्दी है तो इसलिए हम इसको मिक्सी जार में डाल लें। आप चाहें तो चाकू से इसको काट भी सकते हैं, चाकू से काटने में समय लगता है, इसलिए हम आपको मिक्सी में ही डाल कर दरदरा करके दिखा रहे हैं। तो मैंने ये मूंगफली के दाने सारे इसमें डाल दिए, जिससे इसमें दरदरा जाए। और आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, बस मिक्सी को इतना चलाना है, बस एक बार चलाइए बंद करिए। देखिए मैंने एक बार चलाया बंद कर दिया, लेकिन नीचे बहुत महीन हो गए, और जो बचे हैं आप उनको काट भी सकते हैं या तो। और ये जो गोंद है इसको आप इस कटोरी से, यदि आपको गोंद ज़्यादा बड़ी बड़ी पसंद ना हो तो एक कोई कटोरी लीजिए, उससे दबा लीजिए, तो ये अच्छे से दब जाएगी और टूट जाएगी। ये देखिए मेरी दब गई, कुछ समूची कुछ दब गई है। तो अब ये मैंने लिया है आधा किलो गुड़, बिल्कुल नाप के ही मैंने बाज़ार से आधा किलो मंगाया था। बिल्कुल समझ लीजिए आप आधा किलो की यदि अलसी है तो आधा किलो ही आपको गुड़ लगेगा। आप और मीठा खाना चाहते हैं तो जो छोटी वाली वेली उतना गुड़ और डालिए। देखिए मैंने आधा किलो गुड़ को पहले से फिलो कर रख दिया था, और इसको हम छान लेते हैं। तो उसको मतलब हमने फुलो दिया था, फिर इसको खौला भी लिया, फूला नहीं था, पूरा गुड़ घुला नहीं था, इसलिए मैंने उसको खौला भी लिया। तो जो इसमें जो गुड़ में कभी जब बनाते समय कभी कभी भूसा वूसा की आ जाता है ना, और कोई ईंटा पत्थर भी आ जाता है, क्योंकि खेतों में बनता है, तो इसलिए कभी कभी किसकिसाने लगता है, इसलिए इसको छानना ज़रूरी है। तो आप इस तरह से छान लीजिए और कढ़ाई में डाल लीजिए। अब कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दीजिए, और ये देखिए हम महीन महीन से आपको कूड़ा दिखाई दे रहा छलनी में, इस तरह सा। अब कढ़ाई को गैस पे आप चढ़ा लीजिए, और इस में आपको जो है गुड़ का शीरा करीब पूरा 1.5 गिलास पानी पड़ेगा, पूरा 1.5 गिलास, क्योंकि गुड़ हमने फुलवाया वो सब कुल मिला के पूरा 1.5 पौने 2 गिलास पानी पड़ जाएगा। आप पहले 1.5 गिलास ही डालिए, और फिर उसके बाद कम लगे तो आप डाल सकते हैं। और ये जो हमने आटा और अलसी था दोनों एक साथ मिला लेते हैं। अब ये जब हमारा गुड़ खौल जाए, बस थोड़ी देर आपको खौलाना है, इसका कोई हमको चिपचिपा और उस तरह से कुछ बनाना नहीं है। बस मेरे नाप तौल बिल्कुल सही है। 1.5 गिलास पानी डालिए, आधा किलो गुड़ डालिए, उसके अच्छे से खौल जाए तो उसके बाद आप ये जो मेरा मिश्रण था अलसी का और आटे का दोनों इसमें डाल लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए। और फिर उसके बाद अच्छे से मिलाने के बाद अभी कढ़ाई गैस पे ही चढ़ी रहने दीजिए, अभी बंद नहीं कीजिएगा। अच्छे से जब मिल जाए तो उसके बाद आप इसको
गैस को बंद कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, पहले मिलाकर देख लेते हैं। यदि इतने में पूरा सही है तो ठीक है, यदि गीला होगा तो इतना मिश्रण बाद में डाल देंगे। थोड़ा सा बचा के बाद में ज़रूर से रखिएगा। कभी कभी होता है ना कि सही अंदाज नहीं मिलता है तो मतलब सूखा सूखा होने लगता है, तो इसलिए सूखा ना हो इसलिए पहले थोड़ा सा बचा लीजिए। आपका ये मिश्रण सही है, गीला लग रहा है आपको तो थोड़ा सा जो बचाया है वो भी आप इसमें डाल दीजिए। ये देखिए मेरा बिल्कुल एकदम सही परफेक्ट था और ये आराम से बिल्कुल बन गया। मैंने अब गैस को बंद कर दिया है। अब इसको बराबर से ऊपर नीचे चलाते रहिए, थोड़ा ठंडा हो जाए तब ये मिश्रण डालिएगा, सॉरी मेवा डालिएगा। ये मैंने सारी मेवा डाल दिए। जो बादाम थे मैंने उनको हाथ से काट लिया है और ये गोंद वगैरह सारी डाल देते हैं। पहले मैं सोच रही थी थोड़ी बचा लूँ लेकिन लगा कि पूरी डाल देनी चाहिए। मैंने एक गलती इसमें की है क्या कि गरम गरम में ही गोंद डाल दी तो ये सारी इसमें पिघल गई, पता नहीं चल रही थी। आप जब ठंडा हो जाए तब गोंद डालिएगा, थोड़ा ठंडा हो जाए। मैंने एकदम गरम गरम में गोंद डाल दी तो ये पिघल गई, बिल्कुल दिख नहीं रही है। अलसी के लड्डू सर्दियों में तो बिल्कुल रामबाण है, हर एक को खाना चाहिए। सर्दियों में सभी के हाथ पैर दर्द होने लगते हैं, जिनके गठिया है, यूरिक एसिड है, तो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल रामबाण है। इनको सुबह शाम दोनों टाइम खाने चाहिए। तो गर्मियों में तो आप गर्मियों के लिए जिनके पास गठिया है वो उनको तो अलसी को पीस के रख लेनी चाहिए और पाउडर बना के रख लेनी चाहिए। वो दूध के साथ एक एक चम्मच सुबह शाम खा लेनी चाहिए। अलसी में ओमेगा 3 भरपूर है, इसलिए ये कोई नुकसान नहीं करता है, हर चीज़ में ये फ़ायदा करती है। तो इसको हर बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना चाहिए। और ये मेरे सारे लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं और बहुत ही सुपर सॉफ्ट लड्डू बने। ये देखिए मेरे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। करीब 55-56 करीब लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। और ये तो साइज़ के ऊपर है, आप बड़े बड़े बनाएंगे तो थोड़े कम बनेंगे, लेकिन जो मीडियम साइज़ होता है मैंने उसी साइज़ के बनाए हैं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और वीडियो ना अच्छी लगे तो अनलाइक भी कर सकते और यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए सुपर सॉफ्ट लड्डू। अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।